दोस्तों, कांग्रेस और बाकी अन्य दल भी अग्निवीर योजना को लेके पूरे देश में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। कुछ और है। देखिए, दुनिया के अनेक देशों में ये अग्निवीर योजना बहुत पहले से लागू। अगर आपको मैं सही कहूँ तो एक बात ये सोचने की है कि भाई क्यों ना हमारा देश भी बाकी अन्य देशों की तरह हर स्थिति में मजबूत रहे, तैयार रहे। आज दुनिया में गृह युद्ध जैसी स्थिति है, सारी दुनिया युद्ध के मैदान में खड़ी हुई है। अनेक देशों के अगर इसी सारे में मैं एक देश जहाँ पर अग्निवीर योजना लागू है, इजराइल की बात करूँ तो इजराइल आज भी चारों तरफ दुश्मन देशों से घिरे होने के बावजूद भी अगर मजबूत स्थिति में खड़ा है तो इसलिए खड़ा है कि वहाँ का हर बच्चा सैनिक, हर बच्चा सैनिक, महिलाएं भी सैनिक इसीलिए हैं कि अपने देश की सुरक्षा करना हर देशभक्त नागरिक का अपना जिम्मेवारी है। उसकी सामाजिक जिम्मेवारी भी है, नैतिक जिम्मेवारी भी है और देशभक्ति के नाते अपने देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले लोगों को अपने काम से पीछे नहीं हटना, इस भाव के साथ वो लोग अपना काम कर रहे हैं और अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। क्या अपने देश में हर बच्चा सैनिक बने, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए उसके पास वैसी योग्यता हो तो इसका उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है। नंबर 2 कि भाई ये कहते हैं कि अगर शहीद हो गया उस परिस्थिति में तो इसमें जो हमारा अग्निवीर सैनिक है उसको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? सरकार ने घोषणा की है कि अग्निवीर ऐसा जो मेरा भाई अगर किसी परिस्थितिवश अगर शहीद हो जाता है तो सरकार ने उसके लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की है अलग अलग मदों में। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जो कहते हैं भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि भाई कुछ नहीं मिलेगा, ये युवाओं के साथ गलत नीति बना के धोखा दे रहे हैं, ये लोग बिल्कुल उल्टा और गलत भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। भाई अगर जोखिम है सैनिकों के तो उसके लिए भी जो कठिनाई है उस कठिनाइयों में भी भत्ता देने की बात इस अग्निवीर पॉलिसी के अंतर्गत सरकार ने रखी है कि भाई अगर कोई कठिनाई होगी तो उसका भी भत्ता ये सरकार उन अग्निवीरों को देगी। योग्यता के अनुसार नौकरी की बात भी की है। मान लीजिए 25% हमारे अग्निवीर वहीं पर सेना में शामिल होंगे, प्लस जो 75% बचता है उस 75% को भी अलग अलग स्थानों पे नौकरियां, और हरियाणा में तो उसका क्या है कि हम लोग उसको पुलिस की भर्ती में लेंगे, उसको दूसरी तरह की भर्तियों में लेंगे। आज भी आपके सामने कितने ऐसे लोग हैं जो एक्स सर्विसमैन के नाम पे कहीं बैंक में जॉब कर रहे हैं, कहीं आईएएस का भी उसका एक कोटा होता है, आईपीएस के अंदर भी होता है। उदाहरण के तौर पे कई ऐसे अधिकारी हैं जो आईएएस सिर्फ एक्स सर्विसमैन के कोटे भी जाके लगे हुए हैं। अनेक ऐसी बैंकिंग हैं, दूसरे ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र हैं जो गवर्नमेंट के उसके अंदर उनको जॉब करने के अवसर बाकायदा उपलब्ध हैं और उनमें हमारा जो अग्निवीर जाके आएगा उसके लिए रोज़गार के साधन बिल्कुल एकदम खुले हुए हैं, उसको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आएगी। ऐसी योजना के अनुरूप ही सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। भ्रामक प्रचार करने वाले लोगों से मैं यही कहूँगा कि वो एक बार अग्निवीर की जो पॉलिसी सरकार की है उसको एक बार ठीक से स्टडी करें और स्टडी करके फिर बताएं कि इसमें कमी कहाँ है, और अगर कोई कमी होगी तो उसमें संशोधन होने में कोई टाइम थोड़ी नहीं लगता है, मगर क्योंकि कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है कि जिसमें कहीं कोई बाद में कठिनाई आए।
और सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई अपने हर घर में सैनिक तैयार है। अगर हमारा बच्चा है कहीं जो दिन है इस उम्र के, वो कहीं इधर उधर ना जाके अपना हेल्थ फिटनेस भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फिट रहे और फिट रह के समाज के देश की सेवा करे। तो और इतना ही नहीं है कि भाई हमारी जो देश की महिलाएं हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, उनके लिए भी इसमें रास्ते खोले गए। महिलाओं को भी अग्निवीर की पॉलिसी में लागू करके उनको भी एक सैनिक बनने का अवसर, एक उनके जो मन की बात है, उनके जो भावना है, ऐसी कितने हमारी बच्चियां हैं जिनकी ये मन की इच्छा है कि हम लोग भी इस देश की सेवा के लिए, इस राष्ट्र की सेवा के लिए कुछ करके दिखाएं। तो ऐसी हमारी बहन बेटियों के लिए भी इस योजना में रास्ते खोले गए हैं। यानी कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ कि अग्निवीर के जरिए राष्ट्रभक्ति पैदा होना, प्लस रोजगार के साधन सृजन होना, प्लस मुसीबत के समय हमारे देश का हर बच्चा एक सैनिक है, इस तरह की सोच के साथ अपने देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना, इस कड़ी में अग्निवीर भी एक बहुत सार्थक भूमिका वाला रोल अदा करेगी, ऐसा मेरा मानना है। एकदम जरूरत क्यों पड़ेगी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अग्निवीर के मुद्दे पे? देखिए, एक मामला चला हुआ है, वार्मक प्रचार करने में विपक्ष के लोग बहुत माहिर हैं। पिछले दिनों एक वार्मक प्रचार किया कि भाई संविधान बदल देंगे, कोटा खत्म कर देंगे, मगर जबकि उल्टा हुआ है। उल्टा ये हुआ कि कर्नाटक में एक तरफ तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई ओबीसी का, एससी का कोटे को खतरा है, और स्वयं कर्नाटका में ओबीसी और एससी का कोटा काट के मुसलमानों को दे। गलत प्रचार करना, संविधान की बदल देंगे की बात करने वाले लोग, वो पहले इस देश के लोगों को बताइए तो सही कि संविधान के साथ छेड़खानी किन लोगों ने की है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी गलत तरीके से चुनाव जीत के देश की प्रधानमंत्री बन गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया। जब वो फैसला सुनाया तो उस फैसले को उन्होंने संविधान के अनुरूप मानने की बजाय ना कैबिनेट बुलाई, ना कोई चर्चा की, और स्वयं भू नेता बन के संविधान का गला घोट दिया। संविधान को एक साइड में रख के सारे देश को बंदी बना लिया और इमरजेंसी लागू कर दी। अब संविधान की रक्षा वो लोग करेंगे, वो हमें बताएंगे कि संविधान की सुरक्षा कैसे करनी है, जिन लोगों ने स्वयं संविधान को ताक पे रखा। अरे भाई, संविधान का ही एक अनुरूप है। जब भी कोई पार्लियामेंट में कोई कानून बनता है, कोई बिल आता है, बिल आना और बिल को लेके उसमें प्रधानमंत्री जी की मोहर लगी हो, उसको फाड़ के फेंक देना, वो आदमी कह रहे हैं कि संविधान बचाओ। पहले खुद तो सीख लो कि संविधान है क्या और बचाना कैसे है। तो इसलिए तो वार्मक प्रचार करके लोगों को गलत दिशा में लेके जाने का प्रयास करते हैं। उसी को हम लोगों ने कहा कि अग्निवीर पर भी ये लोग इस तरह का वार्मक प्रचार कर रहे हैं। उस वार्मक प्रचार के से लोग जागरूक हों और लोगों को पता लगे कि ये गलत बोल रहे हैं, ये योजना किसी और पर्पज से है और इसका ये लोग कुछ गलत अर्थ निकाल। एक तरफ विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, आप और क्या करें, विरोध ही करेगा बेचारा। आप लोग कह रहे हैं कि ये युवाओं के लिए ठीक है, ऐसे में युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। उन लोगों के लिए कोई ऐसी कोई दांव पे कैसे लगा? देखिए भाई, 25% जितनी भर्ती होनी उतनी भर्ती का कोटा तो 25% में उनका है ही। जो 75% है, क्या आपकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती इस देश के प्रति कि हम लोग अपने देश को फिजिकली फिट रखें, हम अपने देश के हर बच्चे में राष्ट्र भावना पैदा करें। हमारे देश का हर बच्चा आज जो पूरी दुनिया के विश्व का जो सिनेरियो बना हुआ है, इस सिनेरियो में वो एक सैनिक के रूप में कभी ऐसा अवसर आ गया तो उसके लिए तैयार रहे। देखिए, तैयारी, पूर्व तैयारी
ऐसा नहीं कभी कुछ होगा, मगर अपनी तैयारी करने में कोई हर्ज है क्या? मंत्री जी, भाजपा हाईकमान को ये तो नहीं लग रहा कि आने वाले चुनाव में ये अग्निवीर का मुद्दा हावी हो सकता है विपक्ष जनता के बीच में? चुनाव तो चला गया, नहीं, विधानसभा चुनाव हो रहा है ना। विधानसभा चुनाव स्टेट में 4-5 स्टेट में होगा, स्टेट ये तो पूरे देश का चुनाव ही निकल गया, तब तो हमने नहीं की। देखिए ये माहिर हैं, मैंने जैसे कहा बार्मक प्रचार करने में, झूठ बोलने में। मैंने कहा ना संविधान के बारे में किस तरह से झूठ बोला। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को इतना अपमानित करके कांग्रेस से बाहर किसने निकाला? कानून मंत्री से इस्तीफा किसने लिया? उनके नाम पे वोट मांग के राजनीति किन लोगों ने की? और उनके लिए एक 5 फुट जगह भी नहीं दे पाई कांग्रेस सरकार। उनके खानदान का कोई भी आदमी अगर परमात्मा को प्यारा हो जाए तो दिल्ली में बहुत बढ़िया जगह में उनको संस्कार करने के लिए जगह मिलेगी। और जिस आदमी ने इस देश के लिए संविधान बनाया रचा, उस आदमी के लिए 5 गज जगह भी ये दे नहीं पाए हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि भाई, और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। हम लोगों ने बाबा साहब को सबसे पहले सम्मान देने का काम किया। अगर भाजपा की सरकार जब बनी तो सबसे पहले बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम अगर किसी ने किया तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी। 5 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन में लुटियन जोन मतलब जो सबसे महंगा एरिया, जिनका संसद भवन है, प्रधानमंत्री आवास है, मंत्रियों के निवास हैं, उस जगह पे 5 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन पर एक म्यूजियम बनाना कि सारी दुनिया के लोग, देश के लोग नहीं, दुनिया के लोग आए और बाबा साहब की जीवन के बारे में पढ़े, उनके संघर्ष के बारे में जाने, उन्होंने यहाँ के दबे कुचले पिछड़े दलित समाज के लिए क्या किया और किन परिस्थितियों में वो इतनी आगे बढ़े और कैसे वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, इसकी जानकारी देने की जिम्मेवारी सरकारों की थी। सरकार इन जिम्मेवारियों से भागी, यानी कांग्रेस इन जिम्मेवारियों से भागी और एक तरफ वोट लेती रही, दूसरी तरफ उनका नाम भी इतिहास के पन्नों में, क्लासों में से जो हमारे सब्जेक्ट थे उसमें से भी निकाल के फेंक दिया। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती कि उनका झूठ भी बेचेंगे वो लोग और दुनिया को भी उल्लू बनाने का काम करेंगे और वोट लेके उन्हीं लोगों का फिर सपने देखते हैं कि हम लोग इस देश पर राज करें। मंत्री जी हमेशा से देखा आया है कि सेना में जो जाता है वो गरीब परिवार से, किसान परिवार से होता है। आज तक राजनेताओं के बच्चे क्यों नहीं जा पाए इस सेना में? आप क्या मानते हैं? तो राजनेताओं से पूछो भाई, जिन पे आपसे भी पूछ रहे हैं आप, मतलब कोई परिवार के कोई देखिए क्यों मेरी नहीं जाते, नेताओं के बच्चे क्यों नहीं जाते? ये क्वेश्चन आपका बनता ही नहीं। जाना चाहे तो बनाई थोड़ा, जो कोई जाना चाहे तो बनाई थोड़ी नहीं किसी से। ये तो हर व्यक्ति का जो जाने वाला बच्चा है उसके अंदर का विषय है कि वो किस फील्ड में जाके काम करेगा। जनता ये कहती है कि अगर राजनेताओं के बच्चे भी सेना में होते तो शायद वो इस तरह की 4 साल की या 5 साल की स्कीम अब नहीं लेके ऐसा आता। नहीं है, कैप्टन अभी बन चलो उदाहरण ही दे दो, तो सेना में कैप्टन थे, ठीक है, और वीके सिंह तो जनरल थे, डीपी वत्स राजनीति में भी हैं और सेना में जनरल भी रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं। ऐसा नहीं है, ये तो हर व्यक्ति का अपना सब्जेक्ट है कि वो कौन सा फील्ड चूज करेगा और कहाँ जाएगा। मंत्री जी, भूपेंद्र हुड्डा पद यात्रा ग्रामीण जो शुरू कर रहे हैं उसकी शुरुआत पानीपत ग्रामीण से करें, कैसे देखते हैं? देखना क्या था, ठीक है, हर व्यक्ति अपने दल को मजबूत करने के लिए यात्रा निकालता है, दूसरे काम करता है, करे, उसमें क्या है, हम लोग भी करते हैं। मैं भी अभी आया हूँ आपका इसी तरह के प्रोग्राम। विधानसभा का आपका जो घाटा था विजय से वो अभी नहीं, मेरा कोई काटा नहीं था, मेरा तो भाई है, मेरा तो दोस्त है, वो बहुत पुराना, आप ठीक। ये काटा नहीं, देखिए मेरी बात, सबको राइट है, हर आदमी को राइट है कि वो अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार अपना काम करे। ये काटे पांटे वाले शब्द तो कोई और ही लोग बोलते हैं, मैंने तो कभी आज तक वो भी नहीं किया। मुझे तो जहाँ मिलता है मैं तो अच्छे से गले लगा के दोस्ती पक्की है, बिल्कुल पक्की दोस्ती, भाई है मेरा दोस्ती। भेदभाव के आरोप क्यों लगा रहे हैं? अभी जो इस्तीफा दिया है उन्होंने उसमें भी ये कहा है कि एमएलए ग्रामीण है
उनकी कॉलोनी में काम नहीं होने दे रहे, जहाँ उनका वार्ड था। इसको मैंने तो भगवान कसम कभी आज तक किसी का काम रोके, आप कमेटी को कर और वो नगर निगम का काम है, हम लोग तो रोका नहीं। ये यहाँ कमिश्नर यहाँ हैं, कोई एक्शन, बाकी सारा इंजीनियरिंग यहाँ है। कभी कोई गलती से एक आदमी भी बोल दे कि भाई हमने कभी इस तरह की कोई छोटी सोच, ये हमारी है ही नहीं। मैं इस तरह की फजूली बातों पर नहीं जाना अच्छा, चाहता। आप दरबार लगा रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं आप, प्रशासन को में समाधान शिविर लगाना पड़ा सरकार को। सबसे ज्यादा अच्छी बात है। सबसे देखिए ज्यादा मेरी बात। दिक्कतें जो है प्रॉपर्टी और फैमिली आईडी की देखिए- है। 10 साल तक लगातार धक्के खाने पर अब बैकफुट पे आप लोग आए हैं और अब कह रहे हैं कि आप शायद वो जो है ये आपका विपक्ष का आरोप है। ये आपका सोचना है या विपक्ष का सोचना है? विपक्ष तो सारी उल्टी सोचेगा, उल्टी क्यों सोचेगा? अगर वो इस देश में विपक्ष भी अगर ठीक सोचने लग जाए तो समस्याओं का समाधान नहीं हो जाए। अभी हुड्डा साहब कह रहे हैं पोर्टल बंद उल्टा कर देंगे उल्टा मत। सोचना। हाँ तो पोर्टल बंद जब करेगा तब सिक्का टूटेगा। सत्ता का सपना देख रहे हैं ना, बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये सपने देख रहे हैं, देखे। पोर्टल के नजदीक तो जब लगेगा जब सत्ता के नजदीक जाएंगे। सर निगम में व्यक्ति को आपने पार्टी में शामिल करवाया, टिकट दिलवाई, एमसी का चुनाव लड़ाया, आज आप के खिलाफ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या बात होगी? अच्छा, सबका अपना जीवन में राइट है आगे बढ़ने का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग कभी इन छोटी चीज़ों में कभी नहीं पड़ते। कभी आपने आज तक देखा मैंने कभी कोई मेरे खिलाफ कुछ भी बोलता रहे, एक भी बयान कभी मेरा किसी के प्रति दुर्भावना से भरा हुआ या जलसी से भरा हुआ या कोई एक शब्द भी मैंने बोला मैं चू तक नहीं करता। इसलिए करते कि ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी सोच है। हम किस की करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों की सोच है, वो अपने तरीके से सोचते हैं, हम अपने तरीके से नए सोचते प्रदेश हैं। अध्यक्ष मेरे मोहनलाल पास वोरा कोई जी इसके बारे में फुर्सत बता नहीं है, दीजिए। मेरे पास कोई फुर्सत नहीं है इस तरह की उल बातों में पढ़ने के और उनके जवाब वो देखने के। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भड़ोली जी बने हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत जमीनी जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और उनके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश तीसरी बार फिर सरकार बनाएगा। दिन रात मेहनत करके काम करने वाले कार्यकर्ता, बिल्कुल एक आम जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता भाजपा ने उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। टीम दोबारा बनेगी, जिला अध्यक्ष वगैरह कुछ चेंज होने की है संभावना जी? वो प्रदेश अध्यक्ष का मैटर होता है, उस पर मैं कुछ नहीं कह पाऊँ। राजनाथ सिंह से मिला आपसे क्या बातचीत हुई है? कुछ एक शिष्टाचार भेंट थी, हमारे नेताओं से मिलना ठीक है, कोई विशेष बात नहीं। मंत्री जी का विजय जयंती के जाने से लगता है कि पार्टी को कुछ मतलब पानीपत देखिए ग्रामीण मेरी में- बात, हाँ जी, पानीपत ये ग्राम- आप लोगों के लिए फोबिया होगा, हमारे लिए तो कुछ नहीं। पार्टी में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग चले भी जाते हैं, आना जाना लगा रहता है। ये तो कुछ भी नहीं भाई। कल्याण सिंह जी गए थे, वापिस आए ना बीजेपी में, हैं? इतना बड़ा नेता तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। उमा भारती जी भी चली गई थी। देखिए ये मैं वही कह रहा हूँ कि आना जाना लगा रहता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कोई आ गया चला गया, कोई इतना वो थोड़ी नहीं था कि भाई चला गया तो बेड़ा ही गर्क हो गया, नाश हो गया, कुछ ऐसा थोड़ी नहीं है। किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी पे। अगर विजय आप जयंती दोबारा बीजेपी आना आप चाहेंगे तो बीजेपी उस पार्टी को ले आप आएंगे। सबका स्वागत है, पंचायत बिल्कुल है। भाई साहब, आप पंचायत मंत्री बने हैं तो ग्रामीण में या जिले में कौन सी बड़ी योजनाएं आपने विचार किया कि ये लेकर आए? देखिए ये एक ऐसा सवाल है जिसका अभी मैं जवाब दूं तो बनता नहीं है मेरा। कारण है, जब भी हम लोग कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आने की बात करते हैं तो उसके लिए समय चाहिए, और समय 2 महीने है। अब 2 महीने में मैं ये कहूँ कि मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले आऊँगा, लागू कर दूँगा, ये अपने साथ नाइंसाफ़ी है खुद के साथ भी। इस तरह के जब कोई बड़े प्रोजेक्ट की बात आप करते हो तो बड़ा प्रोजेक्ट के लिए समय चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन कोई चीज़ बोल दी उद्योगों के लिए तुरंत लागू हो गई, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट जो है। काम हमारे प्रोजेक्ट अभी जो सरकार के काम चले हुए हैं उन कामों को ही पूरा करा दे, यही बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है। ये जटिल पुनः मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस का जो भ्रामक प्रचार है अग्निवीरों को लेके, और जिस तरह की कांग्रेस की सोच है, ये सोच सदा इस
देश को बर्बादी करती रही है। कभी भी कांग्रेस की सोच ने इस देश को बेनिफिट नहीं दिया। कांग्रेस की सोच इस देश को गर्त में लेके जाने वाली सोच है। एक कांग्रेस का नेता बताइए कि हमारी ये सोच सिर्फ इस सोच से इस देश को ये बड़ा बेनिफिट हुआ है। एक बात कह रहा हूँ, कोई एक भी बता दे। इसलिए जब भी कोई इस देश को आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह की कोई योजनाएं जब भी आती हैं, सरकारें लागू करती है, तो कांग्रेस का विरोध करती है। विरोध करना उनके जहन में है, मगर विरोध करके आप लोग कहीं आगे बढ़ जाओगे, मुझे इस पे संदेह है, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मंत्री जी, अग्निवीर का जो विरोध है ना, वो बेसिकली 4 साल के ऊपर है, समय कम है, तो नहीं लगता आपको कि ज़्यादा समय के लिए होना चाहिए? 16 साल में वैसे रिटायरमेंट हो जाती है एक सर्विसमैन वाले। इसमें सब लोगों को अवसर मिले और सारे देश के अंदर जो हम जैसे लोग हैं, बच्चे हैं, जिनको ये लगता है कि यार मुझे भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो ऐसे लोगों को भी इसमें अवसर मिल जाता है। और अवसर मिलकर आने वाले दिनों में उनको रोजगार के साधन जो सृजन होते हैं उसके लिए भी रास्ते मिलते हैं। मंत्री जी, आपने आशीष, शहीद आशीष के माता पिता की आवाज़ उठाई, उसके बाद उसकी पत्नी का जो है वो कोई बात नहीं, 2 बात वो हुई है, उस पर सरकार संज्ञान ले रही है, बात करेगी। उसकी पत्नी ने कहा कि एक तरफ की बात जो है मंत्री जी ने सुनी है। कोई बात, वो भी अपनी बात बता दे, कोई नाम नहीं है।